हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो एसक्यूबीएस क्वेश्चन आपके पीछे लिख दिया गया है। मैं इलाबोरेट कर देता हूं सवाल को। बेसिकली आपका टाइम बचाने के लिए मैं सवाल पहले लिख देता हूं, ठीक। अब इलाबोरेट करना बाकी है। आपके पास 4 रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। आपको उनका डेल्टा एच दे रखा है। डेल्टा एच में समझते हो ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी निकल रही है, मतलब समझते हो आप लोग। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है। तो आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच ऐसे लिखते हैं ना शायद, H2SO4 ऐसे लिखा जाता है शायद, ध्यान नहीं दिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, इन सारी रिएक्शन से किसी का तरह निकालना है। अच्छा, वो एंथैल्पी आपके पास ई आ रहा है, ठीक है। सुन लीजिएगा, मान लीजिए ई आ रहा है, तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेट, पहले तो समझ लो ई आ रहा है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपको x1 दे रखा है, x1 की वैल्यू आ रही है आपके पास 4000 करें, देखने दो, एक मिनट, मेरा डस्टर कहाँ है, ठीक है। आप पहले वो ट्राई करिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तब तक ट्राई करिए। ठीक है, सुनो, तो x1 आपको e आएगी, उसको इससे डिवाइड करना है, फिर उसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एन बन जा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, पास में ई दे रखा है, x1 कुछ ऐसे निकाल के दे रखा है, x1 डिस्टेंस पे आपके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मैं आपको 10 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, ठीक। अब अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो आपको ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस समय जो भी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी दे रखी है, v ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, जिसको मैंने y1 बता दिया है, y1 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास एक पैराबोला इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। आपको इस पैराबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, किस कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट, जिनका y1 माइनस 1 हो, y1 की कुछ वैल्यू आएगी तो y1 माइनस 1 का जो y कोऑर्डिनेट आएंगे उन पे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और बताना है कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट बताना है। ये आपका पूरा सवाल है एसक्यूबीएस का आज। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ ना आए तभी हम कर रहे हैं, धीमे धीमे आ जाएगा सब, ठीक। चलिए, बेसिकली ऐसा वैल्यूज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए लेता हूँ ताकि आपकी वैल्यू आसान हो जाए, ठीक है। तो ट्राई किया जाए इस सवाल को। चलिए, तो मुझे H2SO4 बनाना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। तो देखते हैं क्या क्या रिएक्शन में, थोड़ा यहाँ पे रख कर देता हूँ, जरूरी पार्ट लिखता हूँ, जगह कम है लेकिन क्लीनलीनेस कम नहीं होगी, यहाँ से देखिएगा। चलिए, तो H2SO4 की एंथैल्पी कैसे होती है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा डब्बे में। कैसे लिखते हैं, एंथैल्पी फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है भाई, आपको ये बनाना है, इससे बनाना है नेटिव एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट्स इन देयर नेटिव स्टेट। एक H2 होता है गैसियस फॉर्म में, S होगा और 2O2 होगा, बैलेंस भी कर दिया। तो आपके पास कुछ इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है, ट्राई करिए। रिएक्शन लिख दिया, अच्छा। तो मुझे इस रिएक्शन का अब सीधे सीधे यहाँ पे कंसेप्ट हेस लॉ का आ रहा है, और हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन है, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की गुंजाइश नहीं रखी है, थोड़ा यहीं पे कैलकुलेशन। तो H2 प्लस S प्लस 2O2 H2SO4, इस रिएक्शन को बनाना है किसी तरह इन चारों रिएक्शन से। देखो मुझे H2SO4 चाहिए, तो इसको तो मैं पकड़ूंगा। इन सब रिएक्शंस को करने का एक सीधा तरीका हो, तो जो जो चाहिए उसको पकड़ लो पहले। ये चाहिए, इसको रहने दूंगा मैं, ये चाहिए और ये भी कुछ चाहिए लगभग, यानी कि इसका कोई काम नहीं आ रहा, और इनफैक्ट इसका भी कोई काम नहीं आ रहा। तो इन रिएक्शंस को मैं कहीं ना कहीं से हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे हटा सकता हूँ, देखो मैं इसको रिएक्शन 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ,
इसको 3 नाम दे देता हूँ, इसको 4th नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूँ, ठीक है, सेकंड प्लस थर्ड करता हूँ तो SO3 जा रहा है, SO3 जा रहा है, और आपके पास रिएक्शन क्या मिली है वो देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ कि मैंने किया क्या क्या, थर्ड प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, तो आपके पास जो रिएक्शन मिली फाइनली आपको मिली SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 प्लस H2, SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 प्लस H2, ये SO3 कट जाएगा, H2 SO4 मिल गया आपको। क्या क्लियरेंस है, देख लो। हाँ ठीक है, बड़े आराम से समझा भी दिया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मुझे O2 तो मिल गया, S और H2 चाहिए। अब इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन में भी ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो H2 कट जाएगा, प्लस 4 कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या क्या मिलेगा, हाफ मोल ऑफ O2, हाफ मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 बन जाएगा, मानते हैं। अच्छा H2O कट जाएगा, H2 इस तरफ आ जाएगा और भैया, और SO2 अभी भी है, उसको रहने दीजिए, और यहाँ पे आपका H2SO4 बनेगा। रिएक्शन चेक कर सकते हैं बैलेंस करके, H2 है, O2O4 है, S1 बैलेंस है अभी तक। तो अभी तक ये 3 चीजें करी हैं मैंने। अच्छा मुझे अब क्या चाहिए, लगभग सब आ चुका है, बस इस SO2 को हटाना है। अब देखिए पहली इस रिएक्शन में पहली रिएक्शन अगर हम ऐड कर दें, यानी कि पहला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, पहले रिएक्शन ऐड कर दे तो आपका SO2 से SO2 जा रहा होगा क्योंकि उस साइड है, O2 में O2 जोड़ोगे तो 2 मोल्स ऑफ O2 मिलेगा, H2 है जोड़ दो, S आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है H2SO4। ठीक है, ये रिएक्शन हमें निकालनी थी, देखो ऊपर वही रिएक्शन लिखी जो, यानी कि ये रिएक्शन कैसे आ रही है, अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ करते हैं, सीधी सी बात। तो ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो कभी कभी तो 2 मल्टीप्लाई करो फिर 3 वो करो, ये सब करना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि हमारे पास सीधे मल्टीप्लाई करने, सीधे ऐड करने पे आ गया, तो सबको ऐड कर देते हैं। चलिए एक बढ़िया सा कॉलम बनाते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, यहाँ कर देते हैं, सबको ऐड करना है, देख लिया यहाँ पे। चलिए तो ऐड कर देते हैं, जो आ रही है हमारे पास, माइनस में है सब तो प्लस में कुछ है नहीं, तो सीधे ऐड कर दो। 298 बाद में माइनस में लगा दूंगा, ठीक है, 0.2 98.2 130.2 सब 0.2 में ही है, और 287.3 ये 3 में आ गया। चलिए ऐड कर देते हैं, बाद में माइनस तो आ जाएगा। 2 2 4 2 6 3 9 8 8 16 16 7 23 2 9 2 11 9 20 23 8 31 3 3 2 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, यानी कि जो आपका ओवरऑल डेल्टा H फॉर्मेशन आ रहा है, कैसे लिखा था मैंने नोटेशन, H2SO4 का ये आपका आ रहा है -813.9 किलो जूल। इसका क्या मतलब है, यानी कि हीट जो है अल्टीमेटली निकल रही है, कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये आपकी ई की वैल्यू आ रही है, जो मैंने ई निकाला, ई की वैल्यू आ चुकी है, चेक कर लीजिए, फिर मैं आगे बोलूँ। चलो रब कर देता हूँ वो वाला पार्ट, अब तो वो वाला पार्ट खाली हो गया, अब कर दे रहा हूँ। कौन सा कंसेप्ट लगा था, हेस लॉ पढ़ा होगा, जैसे आपको 2-3 रिएक्शन दी होती तो गैस फ्री एनर्जी चेन भी निकालते हो ना, ऐसे ही डेल्टा जी देख लेते हो। कभी कभी क्या होता है, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं होती है, तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ एक ऐसी रिएक्शन जोड़ देते हैं जिसका डेल्टा जी उस बहुत नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल दोनों रिएक्शन को आप कराओगे तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, समझे। तो आपके पास ई की वैल्यू ये आ रही है, अच्छा किलो जूल है, ध्यान रखना। चलिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पर वैल्यू वाइज रखना था, माइनस ना रख देना, वहाँ पे इतना दिमाग लगा लेना, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग पिछली 2 वीडियोस में बताया कि सिर्फ मैं वैल्यू रखने की बात करता हूँ, यहाँ माइनस दिखाने के लिए कि एक्सोथर्मिक है,
ठीक है, तो 813.9 8 का लग रहा है इतनी दूर से, अब सही है, ठीक है। 13.9 अपॉन इंटू 10⁻³ 10⁻³ ये था, कट जाएगा 400 है, तो 400 से करोगे तो आपके पास यहाँ पर 10x1 होगा, सॉरी अगर किसी ने कर लिया हो वैसे यहाँ पर 10x1 होगा। एक बार मैं कह नहीं रहा था क्या, मुझे कुछ जीरो का फेल लग रहा है, 40 से डिवाइड करना था, कोई नहीं अभी ज़्यादा किया नहीं होगा किसी ने, आई होप। तो 400 से करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा, कम से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये x1 की वैल्यू 2 आएगी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ही मैंने वो वैल्यू रखी थी वहाँ पे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि कुछ हो रहा है जीरो से, चलिए x1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो 10x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू 2 आ रही है, फिर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आपका 2 आ जाएगा, फिर 20 सेंटीमीटर, वहाँ पे सेंटीमीटर मान लेना। तो चलिए अब आपके पास एक फिजिक्स ऑप्टिक्स का सवाल आ गया, तो आप लोग लास्ट टाइम में पढ़ते हुए आ रहे हो। बेसिकली मैंने ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं लिया है, ऑप्टिक्स अभी स्टार्ट किया है, इससे ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं लिया है। तो लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/v - 1/u = 1/r। ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है कि हमको साइन का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे एक साइन की गलती है, पूरा सवाल गलत, काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब बहुत सारे साइन कन्वेंशन होते हैं, तो एक पकड़ लीजिए जिस पे आप पक्के हो बिल्कुल, बाकी आने चाहिए 2-3 और होते हैं, एक पकड़ लीजिए। जैसे होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आप पॉजिटिव ले रहे हो, एक होता है कि लेंस इस साइड ले लो पॉजिटिव, तो वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो एक पकड़ो अच्छे से पकड़ो। इस साइड में पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक्स वाई सिस्टम से मैं ज़्यादा चलता हूँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी कि जो यू जो आ रहा है इस तरफ आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि अगर आप इमेज की लोकेशन चाहोगे 1/v, ये -20 आएगा। अगर लोकेशन देखोगे 20 इस तरफ है ना, इस तरफ आप माइनस मान रहे हो तो -20 रखोगे, माइनस माइनस रखोगे तो +1/20 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए 1/v आपका 1/10 -1/20, 1/v आपका 20, 2 - 1 1, v आपका 20 सेंटीमीटर, जो कि देखने से पता चल रहा था, क्यों? क्योंकि अगर ये 20 आ गया तो फोकल लेंथ की 2f पे है, तो 2f उधर बनेगा, अच्छा, यानी कि यहाँ कहीं 20 बन जाएगा, 2f पे बनता ना, जो समझदार होगा वो, मतलब जिसको अच्छी से नॉलेज होगी तुरंत समझ जाएगा 20 पे बनेगा, नहीं तो मैंने करके भी दिखा दिया। दूसरी बात, हमको ये तो बताना नहीं था, हमको तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, तो वो वाला फॉर्मूला जानते हो आप लोग कैसे निकालते हैं? दिखा देता हूँ कि इमेज वेलोसिटी कैसे रिलेट होती है, रख कर। चलिए हाँ, ये तो वेलोसिटी क्या आ रही है उसकी बात रखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे दिखाता हूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट को y से डिनोट करता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट को x से डिनोट करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिएगा। आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, -1/y² dy/dt +1/x² प्लस क्यों, क्योंकि पहले से माइनस था, dx/dt = 0, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि dy/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज चेंज कैसे हो रही है, y² प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट x² बराबर 0। तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगी वो उधर ले जाओगे, फिर y² अपॉन x² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। ये बात समझानी चाहिए आपको, बात समझ, यहाँ पे माइनस है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है y² अपॉन x² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी। और ये चीज़ मैंने कुछ नहीं बता दी, ये बात आप खुद से भी जानते हो कि इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई y x क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बात ये है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, ऑब्जेक्ट भी 20 पे, इमेज भी 20 पे, तो ये तो कट जाएगा सीधे ऐसे ही, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ रही है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रही है वो y1 के बराबर थी, और y1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। अब से वैल्यू ध्यान रखिएगा, जो कि वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बनेगा, y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, 4, क्यों, y1 5 -1 4,
अब इस पे आते हैं सवाल पे मैथ्स के। चले ड्रॉ कर दो। अभी तो हम धीमे धीमे स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी बीएस की, इसलिए बेसिक बेसिक सवाल ले रहे हैं। बाद में आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट मिक्स कर देंगे, उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे देंगे, उसी में कैलकुलस इंटीग्रेशन भी डाल देंगे, उसी में मतलब क्या क्या कर देंगे। तो स्टार्टिंग है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वाई स्क्वायर बराबर 4x को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसका 4a बराबर 4 फोकस 1,0 पे आता है। तो y कोऑर्डिनेट आपका 4,4 पे आ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अरे यार एक यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट होना था। दो टेंजेंट्स कैसे बनेंगी? कोई नहीं, हम भी सवाल अभी नए नए बना रहे हैं, लेकिन गलत नहीं बना रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप अपने टीचर से भी दिखा देंगे, बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है 4, गलती हो गई थी सॉरी। वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है, यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है ±4 आ रही है। ठीक है, हो ओके। अगली बार से क्वेश्चन देखने के बाद इनको खुद सॉल्व कर लेंगे, सोच रहे हैं कोई छोटी मोटी गलती ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे कोई 4,4 आएगा, यहाँ पे 4,-4 आएगा। और बढ़िया, अब इन दोनों पॉइंट्स आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट देखना चाह रहे थे कि आपको आता है कि नहीं। तो अगर पैराबोला दे रखा है तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो? y = mx + a/m, ऐसे लिखते हो ना। यहाँ पे a क्या होता है जो ये निकाला, y बराबर mx + 1/m। लेकिन इससे बढ़िया तरीका मेरे पास है, क्योंकि इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते जब कॉमन टेंजेंट निकालनी हो, है ना भाई। टेंजेंट के कई सारे फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूला मत लगाओ, है ये भी आंसर इससे भी आएगा, लेकिन वो सही नहीं है, लंबा है, हम शॉर्टकट देते हैं। तो मैं क्या दे रखा आपके पास, y1 = 4 टाइम्स ऑफ x + x1/2 2 टाइम्स ऑफ x + x1। ये लगाओ, ये वाला सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जानते हो ना क्या किया, y स्क्वायर को y1 लिख सकते हो, x को x + x1/2 लिखते हैं, 2 4 था तो 2 कट गया, ये वाला जानते हो ना। y1 क्या है 4 आपका, जो कोऑर्डिनेट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, 2 टाइम्स x + 4, एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, -4y, एक -4 है ना y कोऑर्डिनेट, 2 टाइम्स x + 4, और x कोऑर्डिनेट वही है। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों को ऐड कर दो तो नीचे 0 आएगा। मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ। चलिए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो आपका 4y - 4y 0 आ रहा है, इट्स 0, 2 टाइम्स ऑफ x + 4, 2 टाइम्स ऑफ x + 4, 4 टाइम्स ऑफ x + 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 2 4। अब यहाँ पर खोल दो, 4x + 16, या 4 को सीधे उधर भेज दो ना यार, x + 4, x की वैल्यू -4, ऐसे भी देख लो ऐसे भी देख लो, x की वैल्यू -4 आ रही है, यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ रख दो, कहीं भी -4 + 4 y की वैल्यू 0, -4 + 4 y की वैल्यू 0। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -4, 0, तो कहीं अरे डायग्राम बनाया था, देख लो ऐसे ऐसे टेंजेंट आएगी, ऐसे टेंजेंट आएगी, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि -4, 0। अभी सवाल बनाने को इसमें और भी हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो आई होप ये सवाल आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। हाँ, मान पे थोड़ा सा यहाँ छोटी मोटी गलती, कैलकुलेशन में नहीं, एक्स लिखना चाहिए था, नहीं तो फिर दो टेंजेंट नहीं बनेंगी ना, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। तो बस मैंने कोशिश की। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको माइंड नहीं करोगे इतनी, आप ये सब चीज़ें ट्राई करते रहिएगा, और खुद से भी कोशिश करिएगा कि आप कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम वैल्यूज वाइज लिंक कर रहे हैं, धीमे धीमे जैसे आपके टॉपिक्स आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, और उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग मैथ्स में जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैथ्स की भी उसमें कैलकुलेशंस डाल देंगे,
dy/dx इस फॉर्म में, कैलकुलस फॉर्म में, तो ऐसे विजन करने की कोशिश करेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।